बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, मैं ज़फ़र वली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम अपने सिलसिला गुफ्तगू जो है उसको दोबारा शुरू कर रहे हैं। आज हमारा पार्ट 2 है और इसमें हम अपने ज़री मसाइल जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो एक ज़री मुल्क है और ज़राअत पर हमारी मईशत का मुकम्मल इन्हिसार है। जीडीपी में ज़राअत का हिस्सा 25% से भी ज़्यादा है और हमारे मुल्क की तकरीबन 60% आबादी जो है वो बिलवास्ता या बिला वास्ता ज़राअत के साथ मुंसलिक है। लेकिन जिस कदर पतली हालत ज़राअत की हमारे मुल्क में है शायद दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक है जी। इसमें हमारे 4 बड़े बड़े मसले हैं जिनको हम कर लें और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हल नहीं हो सकता। उनको हल कर लें तो हमारे तरक्की के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहले जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो 4 कौन से। एक तो ये कि ज़मीन जो है उसका गैर मुनासिब इस्तेमाल। ठीक है। हमारा जो कुल काबिल काश्त रकबा है वो है 79.61 मिलियन हेक्टर्स। ठीक है। ये अभी आपके स्क्रीन पे एक चार्ट आ जाएगा, उसमें ये ग्राफ के ज़रिए मेंशन किया गया है। और जो ज़ेरे काश्त है वो कुल रकबे का 33% है और उस ज़ेरे काश्त रकबे में भी उस ज़ेरे काश्त रकबे का भी 40% बरानी है और टोटली बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा हो तो फसल तबाह, कम हो तो फसल तबाह। सिर्फ एवरेज बारिश होने की सूरत में जो है वो पैदावार अच्छी होती है। यही वजह है कि हमारी पैदावारी सलाहियत जो है वो कम है, दुनिया भर से कम है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में गंदम जो है वो 3.1 टन फी एकड़ पैदा होती है, जबकि दुनिया में ये 8.1 है। कपास पाकिस्तान में 2.5 टन फी एकड़ पैदा होती है और यही कपास जो है चाइना में 4.8 पैदा होती है। और गन्ना जो है वह हमारे यहाँ 61.5 टन फी एकड़ पैदा होता है और मिस्र जैसे मुल्क में 128 टन फी एकड़ जो है वो पैदा होता है। आखिर हम मिस्र से भी गए गुजरे हैं। वजह क्या है? इसकी बहुत सारी वजूहत है। काश्तकार को इल्म ना होना, बीज का कमज़ोर होना, फसल की प्रॉपर तरीके से निगहदाश्त ना करना, अफरादी कुव्वत का नामुनासिब इस्तेमाल। मैं ये सारी चीज़ें अभी आपको चार्ट के ऊपर जो है वो ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएंगी। हमारी जो 60% आबादी है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक है, लेकिन इन 60% मज़दूरों के अंदर जो है वो मलकियत सिर्फ 15% है। 85% रकबे के मालिक वो लोग हैं जो 20% हैं। ज़राअत से मुतल्लका वो लोग हैं जो 20% है, उनके पास 85% रकबा है, उनको ज़रूरत नहीं है, लिहाजा वो इस तरह से इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, इस तरह से उसमें से प्रोडक्शन नहीं लेते। बेशुमार ज़मीन बंजर पड़ी हुई है। तो तीसरी वजह एक ये है, हमारे यहाँ विरासती कवानीन की वजह से मलकियतें जो हैं बहुत छोटी हो गई हैं। उनके ऊपर एग्रीकल्चर करना जो है वो अन इकोनॉमिकल है। अब होना तो ये चाहिए कि हमारे काश्तकार को स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, वो वहाँ पर कमर्शियल एग्रीकल्चर करे, जैसे ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ठीक है। वहाँ पर जो है वो फसलें लगाए जो कैश क्रॉप्स हों, ताकि उसको, और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो करने वाली है कि एग्रीकल्चर के साथ जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे लाइफ स्टॉक है, जैसे फॉरेस्ट्री है, जैसे पोल्ट्री है, जैसे फिशरी है, इनको किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो एक हमारे काश्तकार को करने वाली है कि हम हमने एग्रीकल्चर को ये समझ लिया जी कि केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिया, पानी लगा दिया, बस उसके बाद जो है वो सब कुछ। ऐसे नहीं। आजकल दुनिया जो है ये ज़मीन को तबाह करती हैं। आजकल दुनिया जो है वो अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, रीजनरेटिव फार्मिंग की तरफ जा रही है। यहाँ पे ज़ीरो फर्टिलाइज़र्स हैं। ठीक है। उसको आप देखें, बीज ऐसा इस्तेमाल करें, हमारे बीज कमज़ोर हैं, बीज ऐसा इस्तेमाल करें जो हाइब्रिड हो, हम उसको उसके साथ पैदावार को दुगना तिगना कर सकते हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जाएं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि 40-45 हज़ार एकड़ जो है वो ज़मीन लेकर कंपनियों को दी, बिजनेसमैन के एक ग्रुप को दिया कि जनाब आप यहाँ पे वो फसलें काश्त करें जो हम दरामद करते हैं। तो ये वेरी गुड ट्रेंड है। ठीक है जी। तो
रीजनरेटिव फार्मिंग की तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत। हमारे पास ज़राअत के ऑफिसर्स की और वर्कर्स की एक फ़ौज मौजूद है जो ट्रेन नहीं करते। और रीजनरेटिव क्या है? इसमें आपको ज़मीन के नेचुरल तरीके से उसको फर्टिलाइज़ करना होता है, वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र आप नहीं डालते। और यहाँ पाकिस्तान में ये तजर्बात शुरू हो गए हैं, ये आपके सामने तस्वीरें ये बताती हैं। यहाँ पे हल नहीं चलाया जाता, ये तरीके आपको सीखने होंगे, किसान तक पहुँचाने होंगे। अब आइए दूसरे मसले की तरफ, वाटर मैनेजमेंट। हमारे जो आबपाशी सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो ज़ेरे आबपाशी रकबा है उसे बढ़ाना है। हमारा जो ज़ेरे आबपाशी रकबा है, ये चार्ट ज़रा देखिए, इसमें पंजाब में 77.4% है, सिंध और बलूचिस्तान मिला के 19.8% है, और KPK में सिर्फ 2% है। अब आप ज़रा खुद सोचिए कि हम कितना ज़ेरे काश्त रकबा जो है उसे आबपाशी के अंडर लेके आ रहे हैं, बाकी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। हमें इसको इम्प्रूव करना होगा। जैसे हमने अभी कच्ची कनाल जो है वो तामीर किया या तामीर के करीब वो पहुंच गई है, उसके साथ हज़ारों लाखों एकड़ रकबा जो बेकार पड़ा हुआ है। अब वहाँ फार्मिंग कराएं, आप वहाँ उसको यूटिलाइज़ कीजिए, वो आपको जो है वो फ़ायदा देगा। दूसरी चीज़ ये है, हमें छोटे छोटे डैम बनाने पड़ेंगे। जैसे रोदकोइयों के ऊपर है, मरूज डैम था जनूबी पंजाब के अंदर, को सलेमान के अंदर, केरथर के अंदर जो है वो आपको रखना होगा। बलूचिस्तान के अंदर छोटे छोटे डैम बनाने होंगे, और उसके साथ जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं उनको सैराब करना होगा। वो आपके जो है वो मसाइल को हल करेगा। और एक और चीज़, कैनाल्स के अंदर पानी ज़ाया होता है, मोर देन 60% पानी ज़ाया आता है। उनकी लाइनिंग करनी होगी, कंक्रीट लाइनिंग करनी होगी, ताकि हम उस टेल का जो काश्तकार है वहाँ तक जो है वो पानी पहुँचाएँ। ये तो होगी वाटर मैनेजमेंट। ये बस जब सीधा पॉइंट है, सोल्यूशन जब देंगे तो डिटेल इसमें आएगा। आगे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है रिसर्च और डेवलपमेंट। बहुत पीछे हैं हम इस शोबे में। मैं आपको इसमें सिर्फ इतना करता हूँ कि हमें रिसर्च की लैब्स बनानी चाहिए। हमारा ये नहीं कि रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं, पैसे भी सैंक्शन होते हैं, रिलीज़ भी होते हैं, लेकिन उनकी गाड़ियाँ ख़रीद ली जाती हैं, AC ख़रीद लिए जाते हैं, रिसर्च नहीं होती। कंप्यूटर पे बैठ के एक रिसर्च पेपर बनाया और छपवा दिया और कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ऐसे ही हो रहा है सर। ठीक है जी, गाड़ियाँ जो है वो बेगमात को शॉपिंग कराती हैं, साहब AC में बैठे रहते हैं, ये सिलसिला हो रहा है। होना ये चाहिए कि ग्राउंड के ऊपर रिसर्च सेंटर भी वहीं पे हो, मसाइल भी वहीं पे हल हो, फैसिलिटीज़ भी वहीं पे हो, फिर आपको फ़ायदा होगा। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। एक ज़माना था कि हमारे यहाँ केला जो है वो नापैद हो गया था, ख़त्म हो गया था। अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए डॉक्टर AQ खान को, जहाँ इतने एहसान किया वहाँ ये भी किया, टिशू कल्चर किया। आज केले की बहुतात है पाकिस्तान में। मैं आइंदा आगे 2 मसले बता देता हूँ कि कीकर ख़त्म हो रहा है पाकिस्तान से, सूख गया है। लाइन के उस पर अभी भी जंगल के जंगल मौजूद है। शीशम ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। टिशू कल्चर करने की ज़रूरत है। आप लैब्स बनाएं, तहकीक करें। ठीक है, एक आखिरी मिसाल आपको बताता हूँ। हम अपनी ज़रूरत से दुगना आलू पैदा करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बीज बाहर से मंगवाते हैं, हालैंड से। आज हालैंड बीज ना दे तो हम इंडिया से आलू मंगवाने पे मजबूर हो जाएंगे। हम कब टेक्सटाइल की $20 अरब की तकरीबन बरामदात करते हैं, $4 अरब का बीज बाहर से मंगवाते हैं। क्या पाकिस्तान में अदारे नहीं, यूनिवर्सिटियां नहीं, तहकीक नहीं करते, साइंटिस्ट नहीं? फौज के बाद सबसे बड़ा महकमा ज़राअत है, किस काम आएगा? ये चंद एक चीज़ें हैं। और एक आखिरी गुजारिश ये करनी है, हमने फर्टिलाइज़र को सब्सिडी देनी है। वैसे सब्सिडी से याद आया कि हमारे मुल्क के अंदर जो है किसान तक सब्सिडी तो पहुंचती ही नहीं, वो तो मिडल मैन खा जाता है। किसान तो बेचारा अपनी फसल उठाने के लिए बारदाने का भी मोहताज है, वो भी ज़िली अफसरान की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, और जिसको ना मिले वो औने पौने दामों पर आड़तियों को बेच देता है। हम इन चीज़ों पे देखें, एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन की तरफ आएँ। रीजनरेटिव फार्मिंग हमारे सॉल्यूशंस, हमारे मसाइल का हल है। और एक आखिरी चीज़ जो है, हमें एरियाज़ मखसूस करके उनके इरिगेशन सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए जो उन्हें सूट करे। जैसे थल है, जैसे पोठोहार है, इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो बेस्ट है।
پوٹھوہار میں زیتون اور انگور کی کاشت انتہائی کامیاب ہے اور وہاں چھوٹے چھوٹے ڈیمز کا پوٹینشل بھی موجود ہے. ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی. یقین کیجئے اگر ہم اس کے لیے کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں چاہیے، کوئی ایکسپرٹیز نہیں چاہیے، کوئی فارن ایڈ نہیں چاہیے، صرف دماغ چاہیے، ول چاہیے. یقین کیجئے جس دن ہم نے یہ دونوں چیزیں اکٹھی کر لیں، یہ ملک ایسے ترقی کرے گا جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. مجھے امید ہے آپ اپنی آراء سے مجھے آگاہ کریں گے، اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.